नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज वैशाख शुक्ल पक्ष तिथि त्रयोदशी वार बुधवार और तारीख 29 अप्रैल 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू जिलों में बादलवाई व गरज के साथ हल्की बारिश दर्ज हुई है। विक्षोभ का असर कमजोर पड़ने से दक्षिणी व पश्चिमी राजस्थान में मौसम साफ रहा तथा धूल भरी हवाएं चलने से लू से थोड़ी राहत मिली है। वहीं गर्मी का असर कम होने से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई। फलोती में पारा सर्वाधिक 44.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया। वर्तमान में सुबह शाम और रात्रि के समय भी गर्मी और उमस का मौसम बना हुआ है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भीषण गर्मी से बिजली की खपत भी बढ़ी है। बढ़ती गर्मी और लू की चेतावनी को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में राजकीय और निजी स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। केंद्रीय परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने लू की स्थिति को देखते हुए लू प्रबंधन के लिए समर्पित इकाइयां बनाने और एम्बुलेंस सेवाओं की तैयारी सुनिश्चित करने को कहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने से हीट वेव से आंशिक राहत मिलने की संभावना है। मौजूदा नए पश्चिमी विक्षोभ के असर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं के प्रभावी होने से दोपहर बाद आगामी 2-3 दिन राज्य के अधिकांश भागों में बादल छाए रहने और विशेष रूप से बीकानेर और जयपुर संभाग के इलाकों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की खंड बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी कहीं कहीं अचानक मौसम बदल सकता है। शाम के समय बादलवाई व हल्की आंधी बारिश की गतिविधियां उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में आज वहीं कल भी जारी रहेगी। एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से शुक्रवार को दक्षिणी राजस्थान में भी मौसम बदलने के आसार हैं। विभाग ने मई के प्रथम सप्ताह में भी राज्य में कहीं कहीं हीट वेव की परिस्थितियां दर्ज होने और दोपहर बाद हल्की आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना व्यक्त की है। आगामी दिनों में अधिकतर स्थानों पर शुष्क और गर्म मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए किसान भाई जायद फसलों, सब्जियों और बगीचों में नियमित अंतराल से सिंचाई देने का कार्य जारी रखें। तेज गर्मी और लू से बचने के लिए हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने और सिर ढककर रखें तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। इससे तापघात से बचाव हो सकता है। आगे मौसम में होने वाले हर बदलाव की ताजा जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, इसलिए बने रहिए आपके अपने मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। और दोस्तों, आइए अब जानते हैं इस सप्ताह के पंचांग के बारे में। तो अब वैशाख के 3 दिन शेष बचे हैं। आज वैशाख शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, कल चतुर्दशी है और परसों पूर्णिमा तिथि है। 1 मई को वैशाख स्नान मातम्य पूर्ण होगा। 2 मई को प्रथम ज्येष्ठ का महीना लगेगा। कृष्ण पक्ष में चौथ तिथि की वृद्धि है। 2 दिन पहले भरणी वाह्या लगा है और ये वाह्या 11 मई तक रहेगा। और इस 15 दिन की अवधि के दौरान होने वाली बारिश मानसून को थोड़ा कमजोर करती है। इसलिए तो कहा गया है कि बरसे भरणी तो छोड़े परणी। यानी कि दोस्तों, यदि भरणी वाह्या में लगातार बारिश होती रहती है तो आगे अकाल जैसी स्थिति पैदा हो सकती है और हमें देशांतर में कमाने के लिए जाना पड़ सकता है। फिलहाल इस बार भरणी वाह्या में छुटपुट स्थानों पर कभी कभार हल्की खंड बारिश का असर शुरुआती दिनों में रहेगा, लेकिन सुभिक्ष की दृष्टि से देखा जाए तो मानसून सामान्य रहने का अंदेशा है। और दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 27 मई को भरणी वाह्या लगता है, 11 मई को कृतिका, 25 मई को रोहिणी तपन काल, 8 जून को वायु प्रभाव मृगशिरा वाह्या लगता है और 22 जून को आर्द्रा वाह्या के दौरान मानसून वर्षा संचार सुगति का प्रारंभ माना जाता है। तो इस सप्ताह चंद्रमा कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशि में रहेगा। 2 मई को देर रात्रि से चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करने से बिछुड़ा गणना योग अर्थात विद्र लगेंगे और ये रविवार और सोमवार को दिन पर रहेंगे। दोस्तों, इसकी विशेष मान्यता जालोर, बालोतरा और बाड़मेर में कही जाती है और इस समय अवधि के दौरान यहाँ पर किसी भी तरह का शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। इस सप्ताह कुंभ और मीन राशि में चंद्रमा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि पंचंग नहीं है और पंचंग लगने में अभी 11 दिन शेष है। इस सप्ताह वैशाखी बुद्ध पूर्णिमा का विशेष पर्व है। सूर्य इन दिनों मेष राशि में है। 15 मई से वृषभ राशि में प्रवेश करेगा और शनि इस पूरे वर्ष मीन राशि में रहेगा। शनि की बड़ी पनौती यानी कि 7.5 की यदि बात करें तो दोस्तों, इस साल कुंभ राशि वालों को उतरती पैरों पर, मीन राशि वालों को मध्य पेट पर और मेष राशि पर चढ़ती सिर पर सवार रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, धनु और सिंह राशि को शनि की छोटी पनौती यानी कि ढैया रहेगी और धनु और सिंह राशि वाले जातकों के लिए यानी कि ढैया वाले जातकों को हर शनिवार का व्रत और नित्य कीड़ी नगर सींचना चाहिए।
बड़ी पनौती यानी कि साढ़े साथी वाले जातक कुंभ और मीन, वहीं मेष राशि वाले जातक नित्य कीड़ी नगरा सिंह है। वहीं अपने शरीर के वजन के बराबर धान्य देशांतरी को देने से अतुल्य धन और वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शनि की साढ़े साथी हो या फिर ढैया, इस समय अवधि के दौरान आप कम बोलो परंतु सभी से मीठा बोलो, वहीं पुण्य और अच्छे कर्म करते जाओ। न्याय के देवता शनिदेव कल्याण ही कल्याण करेंगे। और दोस्तों, यदि आप स्वास्थ्य संबंधित समस्या से परेशान हैं और कई जगहों से इलाज करवाने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो इस प्लेटफॉर्म से आप शुद्ध आयुर्वेद का इलाज लेकर बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म से आप घर बैठे व्यापार शुरू करने का भी हुनर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जैविक खेती के लिए इस चैनल के प्लेटफॉर्म से शुद्ध जैविक खाद भी मंगवाया जा सकता है। तो इच्छुक किसान भाई बहन परामर्श हेतु संपर्क करें 9660819123 यानी कि 9660819123 पर। तो फिलहाल मुझे इस बुलेटिन से दिला भाई आज्ञा। कल सुबह हम फिर मिलेंगे एक नई मौसम अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, इस समय आप जुड़े हैं राजस्थान के भरोसेमंद मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप दैनिक मौसम वीडियो के साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट द्वारा हर घंटे मौसम में होने वाले बदलावों को भी जान सकते हैं। साथ ही आने वाले महीनों के मौसम की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो फिलहाल आज की मौसम बुलेटिन में इतना ही। अपना दिन शुभ और मंगलकारी रहे, इस शुभकामना के साथ लेते हैं विदाई। परंतु अगले अंक में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।